है कथा लोग। अब परिभाषा पूछब ओकरे बारे में पूरा पूछब। अब समय काहे से मजे बा आज तो ध्यान सुना जा। देखो ये पौधा का शाखा हो गया। हम बतावा कि अगर बगले से कौनो भी संरचना के लिए साइंस में का कहते हैं, पार्श्व का कहते हैं। चाहे पार्श्व कह दे चाहे बगल कह दे, मतलब एक बा, लेकिन शुद्ध हिंदी में पार्श्व कह देते हैं, लैटरल कहते हैं ना। अब ध्यान समझे के बाद देखा ये शाखा हो गया। तो पौधा की शाखा से देखो कैसा संरचना निकलता, पार्श्व कैसन बा, हरा संरचना बा। एक मुख्य का काम बा प्रकाश संश्लेषण का बा। एम छोटा छोटा छिद्र भी होता है जेके स्टोमेटा कहते हैं। वही से ऑक्सीजन अंदर ले और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दे और वाष्पोत्सर्जन करे। का करे? तो एक तीन काम बा पत्ती का। तो पहला था श्वसन बा, पौधा में श्वसन करत पत्ती, यानी पत्ती में संरचना स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा हमसे पढ़ाई वाला है आगे। पत्ती में छोटा छोटा छिद्र होता है जेके का कहते हैं, स्टोमेटा। माइक्रोस्कोप से देखा है, सूक्ष्मदर्शी से, आँखी से, नग्न आँख से न देखा है। और बतावा क्या करे, प्रकाश संश्लेषण, और क्या करे, वाष्पो। जो तीनों काम करे कैसा रहे, पार्श्व हरा संरचना की का बजा पत्ती। अब पत्ती का कुछ निम्न भाग होते हैं। अब ध्यान से देखे इस शाखा बा, शाखा से जो लगा हुआ भाग रहा था देखा हल्का सा आगे वाला, उसकी क्या कहते हैं, परड़ा भाग। का बा शाखा जो नहीं आगे जुड़ा ना बा, उसकी का बजा परड़ा। अब परड़ा धार के बाद देखा हल्का सा आगे निकला हुआ भाग बा, एक एक कहते हैं पर्णवृंत। का कहते हैं, और इंग्लिश में का बा, पेटियोल। का बा पेटियोल। हिंदी में तो समझ में आ जाए ना। तो वृंत माने डंठल, पर्ण माने पत्ती, पत्ती के डंठल के क्या बा, पर्णवृंत। देखो पर्ण माने पत्ती, धार मतलब आधार, धार मतलब हुई आधार। का हो गया, यानी पत्ती जौनी भाग से जुड़ा व शाखा से इसका का पर्णाधार। का बा ना कहता हमारा आधार मजबूत रोक, यानी बेसिक हमारा क्लियर हो गया। अब हमें रोक यानी पत्ती का जो बेसिक बात जैसे जुड़ा व शाखा से का बा। अब पतला जो डंठल निकला वो क्या पर्ण। अब आगे देखा जा जो मोटा सा नली निकला बा ओके का बा, मध्य शिरा। का बा ऐसे भी निकला बा, देखो ओके का बा, और वो में पतला पतला सिराएं। का बा यहाँ तक पढ़ चुका जा। जो किनारे किनारे भाग होके कहते हैं लीफ मार्जिन। का कहते हैं, या हिंदी में कहीं पत्ती का किनारा। का बा लेकिन इंग्लिश में बढ़िया लगा था पत्ती का किनारा। का बाद दो तीन थप्पड़ मार भी सकते हैं, यही पढ़ा था तुझ पे। जैसे लीफ मार्जिन के बाद कहीं बउआ बताओ का होता, कहीं ये देखा था किनारे किनारे भाग का भाई पत्ती का, और ये इंग्लिश में कहते हैं लीफ मार्जिन का पैर पड़ाक से है। यही हिंदी में बोल देता पत्ती का किनारा में रटक न पर। तो पत्ती जो किनारे किनारे वाला भाग का लीफ मार्जिन। का बा अब बता रहे पत्ती का दो भाग होता है, आगे वाले भाग के वेंट्रल। का बा और नीचे वाले भाग के डार्सल। का बा यानी पत्ती के ऊपर वाला भाग जो चिकना बे के ऊपर माला जाता है, तो जो ऊपर वाला भाग वो के वेंट्रल का बा, और जो नीचे वाला भाग बा डार्सल। ना सरल बा। एक बार पत्ती में देख ले जाए, जो आगे वाला का बजा पर्णाधार और डंठल, पर्णवृंत जो मोट मध्य सिरा, वो में जो निकला बा उनमें से सिराएं। अब तो जो मेन बच्चा हमसे पढ़बे ना करे, ये पूरा हरा वाला भाग देखा था पर्ण फलक। का कहते हैं, पर्ण फलक या लैमिना। का बा लैमिना। ठीक। और ये पूरा पत्ती की यहाँ से लेके जो किनारे कहते हैं लीफ ब्लेड। का कहते हैं, ठीक। यानी पत्ती के यहाँ से पूरा लेके, यानी एक पूरे पत्ती के ही क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड। का कहें यह पत्ती पूरा संरचना रहा, या छोटा छोटा लिखा दे चाहे समझ गया हो जा। खाली लीफ लैमिना बारे ज्यादा लिखे बा, यानी पत्ती को भाग जो शाखा जुड़ा रहे का पर्णाधार। पर्णाधार से दिखल लैमिना हो ना, का हवे लैमिना या पर्ण फलक कहते हैं। तो पर्णाधार से लैमिना तक जो संरचना रे का पर्णवृंत ना।
यानी जे पर्णाधार और लैमिना के जोड़े काम करे हुए का बजा पर्ण यह जोड़ता। ओकरे बाद देखबा जा पर्ण वृंद के आगे एक मोटी नलिका निकला वो की का मध्य सिरा उनमें से पतला निकला बा हाँ। अब इतना बेसिक हो गया तब ई पर्ण फलक के बारे में पूछे। पर्ण फलक समझ में आएगा पूरा हरा वाले भाग के का कहते हैं और ये हरा बा हरा यानी में का बा क्लोरोफिल का बा क्लोरोफिल और हाँ। अब आगे तो ऐसे समझेगा जी आगे कैसे निकलेगा। ये हरा दिखाता हरा बा यहाँ क्लोरोप्लास्ट बा क्लोरोप्लास्ट कैसे बना बा क्लोरोफिल से। अब क्लोरोफिल जैसे बना वो का नाम बा मेजोफिल का नाम बा मेजोफिल यानी जो नहीं पूरा देख रहा है वास्तव में कहा मेजोफिल कोश क्या कहा यानी पत्ती जो है अधिकांशता बना बा मेजोफिल कोश क्या कैसे बना बा मेजोफिल। अभी तो उसमें लिखे चाहता समझ गया है या कब एक एक लाइन छोटा छोटा बता दे न हल्का हल्का लिख ले बस या कर आप भूलबा जाते ही हमारी दिक्कत ना आगा। चल चल लिखे था लिखो हाँ। ये जो पर्णाधार देखबा ना लेग्यूमिनेसी पौधा में किमे अब यहाँ समस्या हो गया है गधा लोग ये तो भी ना तो बता रहे पर हाँ। जब लेग्यूमिनेसी पौधा देखबा लेग्यूमिनेसी में दलहनी पौधा का होता है दलहनी पौधा में देखबा ना जो निकल पर्णाधार बहुत ज्यादा मोटा रहे आज जाके तो उसमें देख सकत हो जवन दलहनी पौधा है जे दाल देते दाल यानी ऐसा पौधा जे दाल प्रदान दाल ना जनता है ना चना मटर रहर जो ना ओके कहते हैं लेग्यूम ओके दलहनी कहते हैं और लेग्यूमिनेसी वास्तव का नाम बा लेग्यूमिनेसी ओकर जो नहीं मोटा वाला भाग रहता पूरा अच्छे ज्यादा मोटा रहे ठीक और मुलायम रहे ठीक। बड़ा लिपना है गुड़हल और देवी फूल एक और ओके हिबिस्कस वनस्पति में हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहते हैं। ओके आगे बतावे वाला है उनमें 4 भाग होते हैं कैलिक्स ना कोरोला एंड्रोसियम गाइनेसियम। तो कैलिक्स वाला जो भाग होता जो हरा रहता है बाद में कांटा बदल जाता हल्का ठीक बा। तू आगे पढ़ब जब से फूल पढ़े लगा तब हमसे पत्ती में जा तो पौधा 4 भाग पड़ेगा कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम और गाइनेसियम। तो जौन कोरोला कैलिक्स होता शुरू में देखबा हरा हरा रे पांठ रहता कितना रहता जाके देखा जा जब छोटा सा रहे मतलब कि जब छोटा रहे गुड़हल का फूल जब फूला ना बढ़िया से देखबा 5 निकला रुके कहीं कैलिक्स का कहीं यह कैलिक्स आगे चल में किमें बदल जाए हल्का सा कांटा में किमें बदल जाए कांटा में। उसके बाद जो पूरा रंगीन भाग ना होता है ओके कोरोला कहते हैं का कहते हैं कोरोला पूरा रंगीन जो हम भाग दिखा था कि सो के कोरोला कहते हैं। और उनमें पौधा में जो नर भाग होता है एंड्रोसियम कहते हैं क्या कहते हैं जो मादा भाग होते हैं गाइनेसियम का कहब एक जायांग और पुमंग कहते हैं नर भाग के पुमंग कहते हैं और मादा भाग के जायांग। तो पू से पुरुष पू से पुमंग हो गया लेकिन ये कहाँ रहे पौधा में कहाँ रहे पौधा में एक हम आगे पढ़ा याद हो जाए जैसे पत्ती याद हो गया तो ऐसे पत्ती भी हल्का सा लिखाई दे या ऐसे आगे समझ जा बजा हल्का से लिख ले जा लिख ला पत्ती का वह भाग पत्ती का वह भाग पत्ती का वह भाग जो शाखा से जोड़े रखता है 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 उसे पर्णाधार कहते हैं उसे पर्णाधार कहते हैं।
अब शॉर्टकट में कैसे करेगा, थोड़ा जरा तो तुम्हें थोड़ा अलग दिखाना, तो थोड़ा जो जैसे जुड़ा रहे होगी क्या कहब, लेकिन लेग्यूमिनेसी यानी दलहनी पौधा के में देखा दलहनी पौधा में बता रहे में खाद डाले की जरूरत नहीं पड़त, बता रहे ओकरे जड़ में राइजोबियम जीवाणु होत ह जवन नाइट्रोजन के फिक्स कर दे, तो बाहर से खाद डाले की जरूरत का, यूरिया में करत ज्यादातर नाइट्रोजन, और ओके नाइट्रोजन चाहे तो बाहर 46% रहता है, तो 78% तो वायुमंडल बा, वहीं से फिक्स कर दे, तो दलहनी फसल क्यों खाद डाले सर। चलो ना वो ना कुछ पूछा था, कुछ नहीं कहा था, तू शांत रह। चला लेग्यूमिनेसी यानी दलहनी जो हम पौधा होते हैं जो लोग का परड़ा धारा हल्का का रहता फूला हुआ, एक एकरे तुलना में कर है फूला हुआ रहे, ठीक उतार ले जैसे जहाँ लिखे रहो कि 60 में ऐसा उतार ले शांति से पढ़ा जा, न समझ में आए बोला ठीक है बा, नहीं समझ में आएगा कौन वाला, यही वाला जौन दलहनी पौधा होते ओका जो परड़ा धारवा हल्का फूला हुआ रहा, तो बदने बताए है ईंधन की तुलना में ज्यादा फूला रहा। अरे जैसे यहाँ देखो हल्का सा इधर हल्का आगे हल्का देखबा आगे मोटा बा, तुम में हल्का और मोटा रहे बस। चलो अब बता पर्णवृंत का परिभाषा के बताए। हाँ जब पर्णाधार और पत्ती ना है लैमिना के, क्योंकि हिंदी में कहते हैं पर्ण फलक, क्या कहते हैं लिख लग जो या तो लिखो पत्ती का वह संरचना, पत्ती का वह संरचना, पत्ती का वह संरचना, पत्ती का वह संरचना जो पर्ण फलक यानी लैमिना हरा वाला भाग, पर्ण फलक कोष्ठक में लैमिना, पर्ण फलक कोष्ठक में लैमिना, लैमिना और पर्णाधार को जोड़ने का कार्य करता है, पर्णाधार को जोड़ने का कार्य करता है, उसे पर्णवृंत कहते हैं। देख ल जा, ये पर्णाधार हो गया, ये पूरा पर्ण फलक हो गया, जो जोड़ा तो क्या कहब पर्णवृंत कहते हैं। पत्तियों के बीच से, पत्तियों के बीच से पत्तियों के बीच से एक मोटी नलिका गुजरती है, एक मोटी नलिका गुजरती है जिसे मोटी नलिका गुजरती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं, मध्य सिरा कहते हैं, मध्य सिरा कहते। इस मध्य सिरा से, इस मध्य सिरा से पतली नलिका निकलती है, इस मध्य सिरा से पतली नलिकाएं, पतली नलिकाएं निकलती हैं
जिसे सिराए या सिरा कहते हैं, सिरा जैसे सिराए कहते हैं, कई निकला हुआ ना, एक ना निकला हुआ। जिसे सिराए कहते हैं बहुवचन हुई ना, जिसे सिराए कहते हैं। सिराओं से कई सूक्ष्म नलिकाएं निकली। सूक्ष्म माने बहुत छोटा, ठीक। कई सूक्ष्म नलिकाएं निकली होती हैं। कई सूक्ष्म नलिकाएं निकली होती हैं। जिसे सिराएं कहते हैं, सिराए ना रहे तब वहाँ सिराओं हो जाए ना, गड़बड़ा गया ना। जहाँ सिराए लिखे रहे वहाँ सिराओं कैल, बस नहीं समझ में आए। जिसे सिराए कहते हैं ना, तब तो दोनों मेन मतलब एक ही होगी, तब का बा। जहाँ सिराए लिखे रहे वही सिराओं कह दो बस। हाँ हाँ, सिराओं कहते हैं। इन सिराओं में से तो सिराए जहाँ लिखे रहा, मध्य सिरा में से नलिका निकलत रहा, जेके सिराए लिखा रहे वो खाली सिराओं कह दो बस। चाहे सिरा कह दो चाहे सिराओं कह दो। उसके बाद जब ओसे जो पता नहीं निकली कि का बस। अब चलो जा साइंस वाला दिमाग लगा। मध्य सिरा बा, सिराए बा, और ये बताओ मानव में भी पाई जाता सिरा, का काम रहा है कर। कहाँ से निकला था? एक जने बोला शरीर से निकल के कहाँ जाए? हार्ट में जाए। तब बता यार, भूल गया जा कि बता रहे शरीर से जो मतलब नलिका निकले उसके सिरा कब, ये सिरा हार्ट में जाए। हार्ट से जो नहीं मतलब अशुद्ध रक्त कहाँ पहुँच जाए? फेफड़ा ना। अब बता रहे जो हृदय से जो नलिका निकले उसके धमनी का अब खाली एक दो ठे बाद रहे फुफ्फुस धमनी। अब ना सिरा एक जस्ट उल्टा होता रहा। हाँ, आप देखो तब इनमें का मध्य सिरा बा, सिराए बा, और अब एक कार्य समझ जरूरी बा ना है लड़के। एक कार्य के बताए सक दिमाग लगाएंगे। मध्य सिरा, सिराएं और सिरा। हाँ, कोशिकाओं का पहुंचाना, भोजन और पानी खनिज। कैसे जब अब मान ली यहाँ तक एकदम, यहाँ से मान लो पानी, यहाँ शाखा जड़ से यहाँ तक पानी खनिज आएगा। अब ना अब पानी खनिज आएगा तो बताओ आगे जाए चाहेगी ना, जी आगे लग पहुँचाए पहले के ले जाए, फिर कहाँ जाए, फिर कहाँ जाए बताओ पूरे पत्ती में पहुँच गए ना। अब पत्ती में जो हम भोजन बनाता हूँ जगह जाए चाहे तो पहले कहाँ रहे, फिर उल्टा चलता ना। अगर पानी और खनिज रहे, ध्यान समझो, अगर पानी और खनिज रहे तो पहले कहाँ जाए? पानी और खनिज इधर से नीचे से तो सबसे पहले का बा? मध्य सिरा बा। ओकरे बाद सिराए बना। अब जब भोजन बने तो एकर उल्टा हो जाए, भोजन पत्ती में बने तो सबसे पहले कहाँ जाए? सिराए में, फिर यानी एकर का काम बा? खनिज भोजन प्लस भोजन का स्थानांतरण का बा, यही बना भोजन प्लस खनिज प्लस भोजन का सरल बा। अब आगे नहीं आवे फिर से बताए। चलो देखा जाए, इधर से पानी खनिज आए पूरे पत्ती पहुँचावे काम के करवा मध्य सिरा, सिराएं और सिरा। अब जब भोजन पत्ती बन गया तो अब पौधा में जाए चाहे ना, जड़ और जड़ तना कहीं तो पानी और खनिज दे, तुम्हें भोजन देबे कि न देबे? अगर भोजन पानी न दे बताओ, ये भोजन न दे अपन पानी दे, दोनों जने मर जाए ना। हमारा संतुलन जरूरी बना। हमारा जब तो इसमें हार्मोन पढ़ावत रहे, समन्वय बता रहे, क्या बता रहे? समन्वय बता रहे, कोऑर्डिनेशन का होता समन्वय हार्मोन में। बता रहे कि शरीर में एक अंग दूसरे अंग से मिलजुल के कार्य करते हैं, न बता रहे? अगर ऐसे ना रहे तो दौड़ पाओगे। अब जैसे दौड़े प्रयास करता, फेफड़ा गुस्सा के हम सांस न ले तब तुरंत गिरिया बगना, या पैर दौड़त हाथ का हम न दौड़त, तो ऐसे ऐसे दौड़ पाओगे न दौड़ पाओगे। यानी एक अंग दूसरे अंग का सहयोग करत है, ओके समन्वय करत है। ऐसे पेड़ पौधा में भी समन्वय बा। तो जवन शाखा हो गया, तना हो गया, जड़ से पानी और खनिज आए,
हाँ जब भोजन उन्हें तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड साइड का छोड़ते हैं। कैसा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोबेटा से इंट्रोवेटा से हाँ कहाँ पत्तियाँ फूलने का पाएंगे। पत्तियां में दिखा ना पूरे पत्तियां में रहता हाँ वह छिद्र कर अब ऑक्सीजन कहाँ छोड़े। हाँ ऑक्सीजन ले और ऑक्सीजन निकलबो करता ना हाँ निकाला तो बहुत कंफ्यूजन बा ना शोषण करने लगे तो ऑक्सीजन ले जब शोषण करे तो ऑक्सीजन ले। हम तुम्हें अपना समझे तुम सब की निकली ना पत्ती की हाल भाव बेचारे का ठीक है हम इसको समझेगा ध्यान से तो शायरी पढ़े लिखे वाले समझिए छोटा शायरी जब पढ़ा लिखा रहे तब अब हम अमेरिका के मेड इन स्क्वायर पे जावे अभी जाकिर खान गा रहे ना हिंदुस्तान का नाम कहीं गान हम थोड़ा जब नाम कहीं का नहीं चला जा तो क्या बताओ रहे तो इसमें के हाँ जाकिर खान एक मध्य प्रदेश का है नहीं नहीं समझ ले जा 35 साल उनकर अरे आज संडे हो ना 35 साल की उम्र बा और वो शायर हैं थोड़ा मतलब कॉमेडियन ज़्यादा हैं कॉमेडी करत हैं शायर हैं राइटर यानी गाना शायरी लिखत हैं जो पिक्चर में बोला जाता है शायरी लिखत हैं गाना लिखत हैं और स्टैंड अप कॉमेडियन हैं बस कर हाँ टॉपिक भटक जाता है ये जाकिर खान वाला से जाना कि एक मध्य प्रदेश के एक मुसलमान परिवार में यानी गरीब घर में जन्म ले हैं वहाँ से लय को अमेरिका के सबसे उच्च स्थान पे पहुँचे तो बड़ी बात बना है यानी जो बहुत बड़ा होता वही मेड इन स्क्वायर पे बोले का या प्रदर्शन करे का मौका मिला था जी ये अपने मध्य प्रदेश का जाकिर खान है और इनके कॉमेडी में खासियत बा ये कॉमेडी हो गया चाहे राइटिंग कोनो गाना लिखे या कोनो शायरी बोले में अश्लीलता न तश्लीलता रहे यानी मतलब महिला के खिलाफ कभू न रहे और न कभू देश के खिलाफ हाँ गाना भी लिखा थे हाँ जाकिर खान बहुत बढ़िया आदमी है पूरे भारत में फेमस है जी हमारे से उमर खान सब जानते हैं और हाँ इनकरे में जब और जने कॉमेडी करते हैं तो मैं धर्म का और लड़की का मजाक उड़ाया जाता ना इनकरे कॉमेडी में कभू के होकर मतलब कि कौनो धर्म का मजाक ना उड़े जैसे एक नाम सुने बा मुनव्वर फारूकी का सुने बा मुनव्वर फारूकी ये मतलब कि भगवान राम पे मतलब ऐसा मतलब बोले कि जौन जनता हंस दे और जिन्हें विरोध करे न पीटा मतलब कि केस हो गया रहा जेले में रहे अगर वहाँ से पकड़ान होते तो जान से भी मराए जाते तक कौनो धर्म पे कमेंट करब अच्छी बात वो कहें कि राम भगवान सीता मैया छोड़ दें फिर सीता मैया तो गाना ना बा मेरे पिया घर आए वो राम जी इस पर थोड़ा सा कमेंट वाइज कर दे जनता भड़क गए 4-5 जने बजरंग दल वाले यहाँ पीटे उसके बाद केस भा पूरे एक शो करत थे ना सब जैसे तो ये आधा घंटा का कॉमेडी करी 10 लाख रुपया ले हैं इनका सब एक शो था पूरे भारत में इनका शो बंद करा दिया गया कि ये भारत में प्रदर्शन न करी पूरा माफ़ी मांगे अच्छे से तो लेकिन जाकिर खान बंदा ऐसा बा जे कभी भी ऐसा मजाक कॉमेडी में सबसे आगे हैं लेकिन गंदा मजाक कभी ना करते कि केहू के दुखी लग जाए थोड़ा बहुत जो घरेलू लड़का लड़की है सब मतलब मिला जुला के हाँ खराब न लगे अश्लीलता न रहे कॉमेडी अगर बात तो सबसे बढ़िया जाकिर खान में अश्लीलता न रहे चाहे पूरा परिवार साथ बैठ देखा जाए जैसे देखो कपिल शर्मा के भी देखा तो थोड़ा बहुत अश्लील बात बोल देते हैं मतलब कि ना मैक्सिमम बोल दे उनका द्विअर्थी भाग रहा था क्या रहा था द्विअर्थी हाँ तो द्विअर्थी में हाँ को द्विअर्थ लेकिन द्विअर्थी में ज्यादातर कालक निकल ही मने गलत निकले अगर हम द्विअर्थी बोल दे ज्यादातर सही निकलवा बस डायरेक्ट गलत अर्थ निकाला जाता ना भारत में तो हमेशा क्या बोले हैं द्विअर्थी बोले हिम जनता खुश रहता लेकिन जाकिर खान ऐसा तो इंडिया का प्राइड है समझ में आ गया हाँ तो हमसे कहाँ पढ़त रहे ना है कहाँ पढ़ल रहे जा तो हाँ ये तीनों जने काम समझ में आएगा तो लिखा जा ये तीनों जहाँ लिखे रोक आगे ये तीनों मध्य सिरा सिरा सिराए बना ये तीनों भोजन पानी और खनिजों का संवहन करते हैं। संवहन माने एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचाना।
का संवहन करते हैं। भोजन, पानी और खनिज का संवहन समझ में आएगा। इधर से पानी जाए खनिज तो आगे पहुँचावे काम करिए, भोजन बन गया तो इधर पहुँचावे काम करिए, हो गया काम। तो तीनों जने काम समझ में आएगा। अब हमें समझेंगे पर्ण फलक का समझेगा। तब हेडिंग लिख लीजिए पर्ण फलक। हाँ वाष्पोत्सर्जन की बताए, एक जने बताएगा सर। जो पानी जो मिट्टी से जाता है ऊपर, तो जो पानी थोड़ा बहुत खराब होता है वही। हाँ पेड़ पौधा के द्वारा, बस उतना जोड़े। वाष्पीकरण पढ़े रहो ना, तो वाष्पीकरण में वाष्प बनत रहत रहो, इहो में वाष्प बने, लेकिन पौधा के द्वारा, किसके द्वारा? पौधा के द्वारा। तो क्या कब वाष्पो नौ में उसमें वाष्पीकरण पढ़े रह, जल्दी समझ में आ जाए। बस वह वाष्प केकरे द्वारा बने? पौधा के द्वारा। किसके द्वारा? पौधा के द्वारा। तो का कब वाष्पोत्सर्जन का कब? एक मारा जब भी देखबा है गधा लो। अब पौधा ले देखा, जहाँ पौधा की संख्या ज्यादा रहती वहाँ बारिश खूब ज्यादा होता। ये तब भूगोल और साइंस दोनों को मैच बा, थोड़ा समझ लेवा जाए तब पर्ण फलक पे आवा जाए ना। अब ध्यान से समझेगा तो ऐसे खुद ही बताओ, बताया गई। अब देखो पेड़ पौधा जो हम पानी बाहर निकले ही वानी वाष्प रूप में, और वाष्प रूप में बादल बने तो बरसात होगी ना होए, ये तो एक कारण होगा। दूसरा, अब जब पानी भाप निकले ही ना, जहाँ देखबा जंगल रहे या जहाँ पेड़ पौधा की संख्या ज्यादा रहे वहाँ टेम्परेचर कम रहता। कभी अनुभव करे हो? एक अनुभव करे बस जगदीशपुर वाले रोड पे जा जगदीशपुर में देखो एक जगह ऐसा बा कि जहाँ पेड़ है ना, राइस मिल के पास में। अब देखा जा अभी होता का है, ये भाई साइंस, ये भाई डाटा निकला रहा अमेरिका में। जैसे मान लो इधर गिरदुकोट जगदीशपुर में टेम्परेचर जो बा 40 डिग्री बा, कितना बा? 40 बा। तो जहाँ पेड़ पौधा की संख्या ज्यादा रहे वहाँ 5 डिग्री से 4 से 5 डिग्री कम रहे। बताओ बहुत अंतर बा ना। पेड़ पौधा कितना टेम्परेचर कम कर देते? 4 से 5। लेकिन अगर जंगल में जाबो 10% तक कम कर देंगे। यानी अगर तू जंगल में जगह तुम्हें गर्मी महसूस न हो। अगर 30 बार तो 20 महसूस हो, 22 महसूस हो। तो देखो बच हाँ ठंडी में तो बहुत गले लगा थे। हमारा जितना जानवर रहते बाहर भागे लगे थे ना, हमारा जानवर देखा जंगल में रहते हैं, और जंगल में नेचुरल एसी मिले तक ना। यानी जहाँ भी पेड़ पौधा रहे वहाँ का तापमान का रहे कम रहे, काहे वो पानी के भाप के रूप में निकाला था ना। और पानी के भाप के रूप में निकल तो वहाँ कैसा मौसम रहे? ठंडा रहे। और पूरा घेरे रहते तो सूर्य का प्रकाश नीचे बढ़िया से पहुँच पाए न पहुँच पाए, खाली 1-2-4% पहुँच पाए। और जब न पहुँचे तो बताओ कैसा मौसम रहे? ठंडा रहे। हमारा पेड़ पौधा में नहीं लगा थे ना। तो यू जावा पंजाब में अब आपके नेचुरल होटल का हो जावा। नेचुरल होटल का रहे, चारों तरफ खेत रहे, ठीक, मतलब गेहूं सब बोआ रहे, गंदगी का हम मछलियाँ बात आप तोड़ दे खटिया पिया हुआ था। चलो ध्यान सुना। अरे ये और एक लड़की शुरू करे भी बड़ी बात बा। एक महिला शुरू करे से एक लड़की अब बहुत फेमस हो गया। अब दिल्ली वाले आवत है हरियाणा पंजाब में खाना खाए, चारों तरफ पूरा हरियाली रहे और बीच में टेबल लगा रहे, वही मतलब कि ओकरे बाद पेड़ पौधा रहे वही बीच में। अब हाँ ना, अरे तो गाँव था जंगल में थोड़ी खोले हैं कि वो नाश्ता करता उन्हें शेर खाता। हाँ अब वहाँ खाली शाकाहारी भोजन मिले, जैसे मान लो बाजरा का रोटी हो गया और चना का सब्जी हो गया। ये पंजाब हरियाणा वाले बहुत फेमस बना। हाँ नेचुरल एजुकेशन भी चलता ना। जैसे RSS वाले सुने हो, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसमें गुरुकुलम चलावत है। गुरुकुलम में प्राकृतिक शिक्षा दिया जाए तो वही सुविधा न दिया जाए कोनो। जैसे राम जी भगवान हरे अध्ययन करते रहे, पूरा अध्ययन तो वैसे ही करे पड़े। और खाना तो इसमें मतलब कि जब भीख मंगवा जा, भीख मतलब कि भिक्षा मंगवा तब तो से भोजन मिले। और केहू जैसे मान लो कि वहाँ अमीर घरे का है, केहू गरीब घरे, शिक्षा एकदम नंबर 1 का रहे। लेकिन केहू अमीर घरे का केहू भेदभाव ना हो चाहे ना। अब सब जने नीचे बैठ के पढ़े, केहू की सुविधा न दिया जाए, सब मुंडन करा रहे, बाहर केहू न रहे। हाँ यही तभी तो भेदभाव। अब केहू ऐसे बाहर फेर के आए, केहू ऐसे फेर के आए, केहू ऐसे फेर के आए। हाँ लड़की के लिए अलग रहे, लड़किया का हॉस्टल अलग बा, लड़की के लिए अलग बा ना। लड़की अगर टकली हो गया तो टीचर ने पढ़ाई पाए। सही बात है ना।
कुल टकला ही दिखा रहे हो बेचारे के। टीचर के साथ मिलाएगा कि टीचर भी टकले चलो लिख लो पर्ण फलक। पर्ण फलक लिखा जा लैमिना या लीव लैमिना। हाँ देखा जा पत्ती को हरा वाला भाग यानी पत्ती के जितना हरा वाला भाग में का पर्ण फलक। तो हरा वाला भाग में का पाया जाता क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरा होता किसके कारण क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में का पाया जाता यानी क्लोरोफिल कोने कोशिका से बनावा बेसोफिल कोशिका से। इधर नया चीज जाना जा यहाँ तक तो जान रहा ना। और ये बताओ क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता मैग्नीशियम बता रहे ना याद बा। मैग्नीशियम नामक तत्व होता धातु भी हवा। तो पूछे अगर देखा दिया पूछ ले मैं मतलब क्लोरोफिल में कौन तत्व होता था मैग्नीशियम। अगर पूछे कौन सा धातु होता था मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम तत्व भी हवा और धातु भी हवा। इतना तुमसे क्लियर रह जाए ऑब्जेक्टिव के लिए। तो क्लोरोफिल जो बा किससे बना बा और मैग्नीशियम का चलो जब फिर से देखो है पर्ण फलक यानी पौधा का हरा वाला भाग की का कहवा पर्ण फलक इनमें का पाया जाए क्लोरोप्लास्ट के कारण क्लोरोफिल में कौन सा तत्व मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस तत्व है और अलग तरीके से पूछा था। अगर तत्व पूछा था तो बता लेते लेकिन धातु कैसे मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दे थे ना मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे थे। जो इलेक्ट्रॉन दे का हवे यानी 2 इलेक्ट्रॉन दान करते ना जो दान करे तब प्लस पर ऊपर आए जे ग्रहण करे वो तो अधातु है। और जो मैग्नीशियम हमेशा प्लस रहे जब प्लस रहे यानी धातु रहे। चलो जा क्लोरो हाँ तो सिर्फ पिगमेंट बता रहे हैं तो साइनिन ना पिगमेंट पढ़ रहा जा। अच्छा मैं नहीं बताएगा। चल तो क्लोरोफिल कैसे बनावा देख ले जा थोड़ा सा वैसे उतार ला। हाँ 35-30 हजार रहता लेकिन एकदम जानदार शानदार नौकरी का लिखा। अरे शुरू में जब जा 1.5 लाख ना 1.5 लाख कैसे रहे। जे डीएम बा डीएम का 70,000 पेमेंट बा। हाँ 20 साल तक होते हैं 18 से 20 साल। लेकिन जब बनबा तो सेना में मेजर कर्नल का पद मिला था बहुत रुतबा। जब चलवा से आर्मी बन गया तो 10 से 12 18 वाली पूरे संघे चले। अब जेके का वैसे उठा देते हाँ छोड़ दें मेरे पास टैलेंट हो यूपीएससी लिख लो। पौधे के पत्ती के आई लिखा पत्ती के चौड़े और हरे वाले भाग को पर्ण फलक कहते हैं। चौड़े और हरे वाले भाग को पर्ण फलक कहते हैं। यह पर्ण फलक
मीसोफिल कोशिकाओं से बने होते हैं। मीसोफिल कोशिकाओं से बने होते हैं। तो एक बार देख ल जा, पत्ती का हरा और चौड़ा वाला भाग के का कहब? पर्णफलक कहब। ई क्लोरोप्लास्ट से बनावा। क्लोरोप्लास्ट कैसे बनावा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल मीसोफिल। ई तब एक खेव बता दी। अगर जोन क्लोरोफिल बा, अगर एकर संख्या जो बा 230 से लेके 240 तक रहे, ठीक। अच्छा 40 लिख नहीं तब ओके कहते हैं क्वांटासोम। का कहब? और एक नंबर में पूछे, ठीक, बताए है ना नंबर। चलो फिर से देखो, अगर इधर से निकाल दे ना, इधर से अगर क्लोरोफिल संघ जो क्लोरोफिल का अणु है, अगर उनकर संख्या कितना रहे 230 से लेके 240, तो का कहब? क्वांटासोम। का कहब? अगर क्लोरोफिल बा जौन ई कई अणु से बना, अगर एकर अणु की संख्या कितना रहे तो का कह देबा? अब उतार ल जाई माइक्रोस्कोप से दिखे पड़ता है ना, सूक्ष्म से इतना काउंटिंग के नाम रखे हैं। हाँ? तब क्लोरोफिल है, तब ऊपर नाम तो क्वांटासोम अगर एक नंबर में पूछे बता ले कि क्लोरोफिल के 230 से 240 के अणु का कहते हैं क्वांटासोम। एक दे रहे हैं पार्क और बेगिंस के दे रहे हैं पार्क एवं बेगिंस। आगे बताओ तो हाँ उतार ले जाए ना। क्लोरोफिल फील माने होता प्लांट और क्लोरो माने होता हरा। भाई तो फील का इंग्लिश अलग अलग बना, तो फीलिंग्स होता है ना, सबका अलग अलग है। हाँ चलो थोड़ा सा बता दिया जाए। अच्छा वहाँ क्लोरोप्लास्ट तब करो, तब बताओ तो ऐसे नहीं पता ना। ग्रेना भी सब बताए है, तब बताने की जरूरत बा। अगर एक रहे थाइलेक्वाइड कहो एक, और एक समूह रहे तो ग्रीनम कहो, और कई समूह रहे तो ग्रीना जे के आपस में जोड़े के का स्ट्रोमा लेवल का कब, और जो उनमें तरल पदार्थ रहे स्ट्रोमा का कब। और बता रहे दुई परत से बना हुआ था, बाह्य मतलब बाह्य परत रहे और आंतरिक परत रहे। यही पढ़ेगा हमने। आज जो ऐसे बना रहा ग्रीना वाले भाग में प्रकाशी की विक्रिया, और जो स्ट्रोमा बा उनमें अप्रकाशी की विक्रिया। बिना बताइए अपने से प्रकाश संश्लेषण बता चुके। कि आगे बताया जाए बेसी बता रहे। तो पत्ती के जो चौड़ा और हरा वाला भाग के क्या कहब? चलो जब वो आगे आए तो बताओ, फिर से बताओ ना। लिख लो पत्तियों के प्रकार या पत्ती के प्रकार। हेडिंग लिखा। हाँ तो बना दे पत्ती के प्रकार। पत्ती के प्रकार, पत्ती के तो भाई पढ़ा ना सिरा, और क्या पढ़ा सिरा है ना, मध्य सिरा यहाँ काम बा। तो सिरा और सिराए के आधार पर पत्ती दो प्रकार का होता है। कई प्रकार का लिख लो थोड़ा सा। हाँ सिरा और सिराए के आधार पर सिरा, आगे सिरा और सिराए के आधार पर पत्ती दो प्रकार के होते हैं।
दोनों को नाम ले लो जाए, एक एक से पढ़ा जाए। सिरा और सिराएं के आधार पर पत्ती दो प्रकार के होते हैं। एक होता सरल पत्ती, या साधारण होता है। हाँ सरल या साधारण दोनों लिख सकते हैं ना। हाँ। डायरेक्ट करके। तो सिरा और सिराए का धार कितना प्रकार का? दो ही प्रकार का। तो साधारण पत्ती और जालिका हो, ठीक। तो समझ में आ गया। एक और उदाहरण हो एक बीज पत्री का। और एक में का है अपन उतारे ना, खाली समझे। एक बीज पाया जाता है। एक भी, हाँ पहले तो थोड़ा सा एक बीज पत्री बायोलॉजी अगर बांटनी पढ़त हो तो कम से कम एक बीज पत्री दो बीज पत्री पता रहे। जो सीधा सीधा रहे दो बीज पत्री। चला जा। हाँ ओके, तो हम बात बताओ पहले एक ही समझा। एक बीज पत्री यानी बीज बीज तो समझा था जा। बीज जो बा अगर उके तोड़ा दो भाग में ना बटे तो के का कहीं, यानी दो भाग में बटे तो मतलब बराबर मात्रा में ना बटे। ठीक जैसे हम तुम्हें गेहूं दे दे आरी ले कटबा तब कट पाए दो भाग में या ना बढ़ पाए तो देखो। या चावल जानत है, चावल दो भाग में टूट पाए। गेहूं चावल ये सब दो भाग में न टूट पाए ना। लागत जाके तोड़बा तब न जा तू काल में तोड़ दिखाओ। बराबर भाग में न टूटे। पुलाव कहाँ ऐसे ना तोड़ेगा, ऐसे बा ऐसे ऐसे तोड़ेगा। हाँ जैसे देखो हम चावल है ऐसे बीच से फाड़ दो, ऐसे फटे ऐसे ऐसे ना तोड़ेगा। गेहूँ ऐसे तोड़ कर लेगा। कहाँ से वैज्ञानिक गेहूँ का लड़का वैसे भिगोई कि नहीं नॉर्मल नॉर्मल चलो 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 तो है कथा लो। यानी जेकर बीज दो भाग में न बटे ओके का कहब, और जेकर बीज दो भाग में बढ़ जाए बीज पत्री। चला समझा है। अब आगे देखो, जैसे आमे का बीज देखे हो, आमे के जो ऊपर वाला खोल बागर हटाए दो दो भाग में टूट जाता आराम से। चना भी टूट जाता, मटर भी, जितना भी देखे जाता ना। यानी जोन दो भाग में टूट जाओ के का कहब बीज पत्री, और जोन न टूटे जैसे देखा महुआ के देखबा जो कोइया दो भाग में टूट जाते ना, कोइया भी टूट गया, आम भी टूट जाए। ठीक, जौन दो भाग में टूट जाए ओके का कहब बीज पत्री। हाँ जब ऊपर वाला हटे तब टूटे ना, उ तो ओकर त्वचा हवे। बीज जोन अंदर रहत हो ना, जोन बीज बा जोन दो भाग में बटे आमे के ना बटा दो भाग में जोन, अरे जो कुसुली कहत है बियना दो भाग बटा था ना। हाँ
हाँ दाल तो कहत है तो जितना दाल वाले हैं मटर चना इस दो भाग में तीखा हो गया और जो ना बटे वो एक बीज पत्री। चलो आगे समझा जा, आपका समझब साधारण पत्ती और जालिका। जैसे तुझमें केला की पत्ती देखे हो तो केला की पत्ती में देखे हो पत्ती से लंबा से बा अब देखो ऊपर जो सिरा है ना ऐसे ऐसे रह से बारह पीयूष हो जाब ना तो देखो ऐसे बा यानी देखो जो में सिरा है ना आराम आराम से बराबर भाग में देखो इधर जाता इधर कोनो ज्यादा जाल जैसा संरचना दिखाता। यह अगर आमे महुआ देखबा तो ऐसे ऐसे देखा मजे रहा था ना देखे का कहब जालिका का कहब यानी में जाल जैसा संरचना बाग ना। अरे जैसे पत्तियां बा देखो में मजे क्या देखा था ना देखा जाती मजे के बने में। लेकिन केला जो बा केला में एकदम साधारण रहे का कहब साधारण पत्ती और जोन वैसा हो का कहब जालिका पत्ती का कहब। हाँ केला में एक बीज पत्री में गेहूं में भी रहे गेहूं में भी ज्यादा जालिकावत ना रहना गेहूं के खिजालिया दिखाई गेहूं में भी ज्यादा जाल जैसे संरचना। अरे को जो पतिया बा बाद में समझा देता हूँ। अब समझ में आ गया यानी उनमें सिंपल से रहे हमारा का कहब और इनमें जाल जैसा संरचना बना ली हमारा। अब ये दो भाग में बटा हो था अच्छा क्या देखेंगे हम आगे बता दें संयुक्त पत्ती में बता देगा तो साधारण पत्ती समझ में आएगा। तो परिभाषा लिख ले तब उतारा जाके लिखा साधारण पत्ती में साधारण पत्ती परिभाषा लिख ले लिखा ऐसी पत्तियां जिसमें साधारण पत्ती में हाँ साधारण पत्ती ऐसी पत्तियां जिसमें सिरा और सिराएं साधारण होती हैं अर्थात जाल जैसी संरचना नहीं बनाती। जाल जैसी संरचना जाल जैसी संरचना नहीं बनाती उसे साधारण पत्ती कहते हैं। जैसे एक बीज पत्री एक बीज पत्री का उदाहरण लिख सकते जा गेहूं चावल केला यहाँ पत्ती की बात होता है ना लिख ले जा। अगला में लिख ले बजा जालिकावत में अपने मन से लिख ले बजा यानी ऐसा पत्ती जिनमें सिरा और सिराएं जाल जैसी संरचना बनाई हो कि का कहब यानी एकदम पूरा नेट देंगे एकदम रही हो कि का कहब जालिकावत जैसे आम होगा जाए जिनमें देख ले बजा लिख ले जा जालिकावत वाला।
ऐसी पत्तियां जिसमें ऐसी पत्तियां जिसमें सिरा और सिराएं जाल जैसी संरचना बनाती हैं। जाल जैसी संरचना बनाती हैं उसे जालिका उत्पत्ति कहते हैं। जिसमें सिरा और सिरा जाली बनाती है। बेल के पाती चला समझ ला। ये देखो जौन जालिका उत्पत्ति बा दो प्रकार कई वाला कभी कभी पूछ लेता है, पिन्नेटली और पालमेटली। ठीक, पिन्नेटली नीम में देखा था देखा जैसे नीम को पत्ती इधर निकला बा, इधर से निकला रहा था, समान देखो इधर भी निकला बा। नीम के पत्ती में दोनों तरफ रहा था ना पत्तियां, ऐसे रहा था। और इधर नीम में जब ऐसे संरचना रही, यानी एक पत्ती इधर रही एक पत्ती, यानी मिड रीफ के दोनों तरफ पत्ती रहे तो क्या कहब। अब जैसे देखे होगा हाँ, अब उनमें देखे होगा जो नहीं बेल के पाती चढ़ा जाता, बेल के पाती देखो ऐसे आगे आगे रहा था, और संग कहीं 3 कहीं 5 रहा था। एक का कब 5 रहा था, कितना रहा था तो के का कब ऐसे पाल माने होता हथेली का होता कई अंगुली बा और सब किनारे बाना, तो सोचा ये मिड रीफ होगा और 5 ऐसे निकला बा तो के का कब बाल में टली। बड़ा सरल बग ना, यानी जब मिड रीफ के दोनों तरफ पत्ती निकला रहे का कब निकले टली, और जब एक किनारे ही पत्ती निकला रहे कहीं तो के का कब बाल में टली। सरल बा, खाली चित्र बनेगा जाए बस इतना लिख ले तब कल समझा जाए। मजे एक समय हुई है।